राजस्थान सरकार ने तय किया कि कांग्रेस राज में बहुत सारी पंचायतों का गठन पुनर्गठन गैर कानूनी रूप से किया गया, उसका वापस पुनर्गठन होना चाहिए। नियम और नीति के हिसाब से हमने इसका पुनर्गठन किया। चाहे नसोपुर हो, चाहे रामपुर हो, चाहे गुरगच का हो, चाहे अहिर बासना हो, चाहे शाहपुर हो, इस तरह से हमारे 2-3 पंचायत कम होने के नगर पालिका और नगर परिषद में जाने के बाद भी हमारी 7 पंचायतें पुनर्गठित होकर के नई पंचायत मुख्यालय बने हैं। मैं इस काम के लिए आदरणीय भूपेंद्र यादव जो हमारे लोकप्रिय सांसद है उनका, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी का, पंचायत राज मंत्री आदरणीय मदन दिलावर जी का और आप हमारे यहाँ के सब कार्यकर्ताओं के हृदय से आभारी हूँ। जन भावनाओं के अनुसार हमारे पंचायत समिति कोटकासी में 7 ग्राम पंचायत नवगठित की है, जिसके सब लोगों ने आज मेरा स्वागत सत्कार किया। एक दिन भूपेंद्र जी को भी हम आग्रह करेंगे, या तो हम सब साथ चल के, या बूढ़ी बावल में अभी उनका कार्यक्रम, मैंने आज ही बात की कि भाई बूढ़ी बावल और 2-4 जगह हमारा कार्यक्रम बाकी है, जैसे उनका कार्यक्रम बने तो हम सब लोग उनको भी धन्यवाद करने जाएंगे। इसके अलावा जो भी मेरे चुनाव में और आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के चुनाव में हमने घोषणा की विकास की, हम उन सब को पूरा करने का काम करेंगे। बंसीवाली पे आपने कहा तो इसको जोड़ने की बात थी, उस सड़क को भी बनाया। आकोली लालपुर में शहीद के कार्यक्रम में आए तो जो सड़क बताई थी उसकी घोषणा हो गई, और कल 25 तारीख को हमारे यहाँ के बहुत सारे सड़कों का टेंडर था। जैसे ही टेंडर खुल जाएगा काम शुरू हो जाएगा। हमने शेरपुर से और लाडपुर तक तो सड़क मंजूर कर दी, अब लाडपुर से गंगापुरी और उसके बाद पुर की बाकी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे इलाके में सड़कों का काम अच्छा हुआ है पहले भी, और ये सड़कों का काम अच्छा होगा तो हमारे यहाँ आवागमन के साधन ठीक होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे आग्रह पर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने राजस्थान सरकार की मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके बिलाड़ी से जकोपुर, जकोपुर से बगाना, बगाना से खेड़ी, ये एमडीआर सड़क घोषित की है। दिल्ली से पैसा मंगा करके उसको 7 किलोमीटर चौड़ी बनाने का काम करेंगे। दूसरा, हरियाणा बॉर्डर से बंटी बाबा अकोली के मंदिर होते हुए लालपुर, लालपुर से जाटुआ, जाटुआ से कानड़का, कोटकासीम, खानपुर, तिगावा, तिगावा से नांगल सालिया, नांगल सालिया से सीधा अहिर बासना के आगे जो रोड आता है सीलगांव वाला, हरियाणा बॉर्डर वाला, इसको भी हमने एमडीआर बनवा दिया है, घोषित हो गई। आने वाले समय में ये भी 7 मीटर चौड़ी सड़क बनेगी। अभी गुरगचका के नई पंचायत बनी है, सब लोग आप आए हैं। सिहाड़ी गांव से मथुरादास मंदिर, मथुरादास से और गुरगचका मोड़ और भगेरी, भगेरी से हम इसको माछरोली, माछरोली से मौसमपुर, मौसमपुर से गहनकर, गहनकर से चामरोदा होकर के तीतर का बोलनी होकर के और जयरोली तक, ये जो गोठड़ा होकर जो सड़क जाती थी इसको भी हम 7 मीटर चौड़ा करेंगे। एक हमारे यहाँ पर बीरणवास आने के बाद और भोकर को हम मिलाना चाहते हैं, तो बीरणवास से मकड़ावा मतवाल स्कूल के पास होकर के जमालपुर में प्रेमनाथ मंदिर के पास के बगल से जो सरकारी रास्ता है वहां से कतोपुर, और कतोपुर से भोकर, और भोकर से इसको मोदूपुर, और मोदूपुर से धीरियावास टपुकड़ा, ये एक सड़क भी हम
आने वाले समय में उसको भी 7 मीटर सड़क बनाने का काम करेंगे। उपेंद्र यादव, रामेश सिंह यादव, रामेश सिंह यादव। इसके साथ एक तरफ नीमराना और बावल है, एक तरफ भिवाड़ी चौपान की खुशखड़ा है। हमारा ये एरिया के बहुत सारे बच्चे इन नौकरी करने जाते हैं, तो आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने हमारे आग्रह पर लेकर के भिवाड़ी से और बीबरानी होता हुआ और अहिर बासना और ये इसके ऊपर की तरफ अपना जो कुंदनदास जी का स्थान है सिहाली, यहाँ से कहीं घूम करके बीजवाड़ चौहान अरियो नीमराना जो जापानी जोन है, इसमें एक 4 लेन सड़क जल्दी ही मंजूर हो जाएगी। हम आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हमको गडकरी जी के पास ले गए थे और हमारे विकास के लिए हम चाहते थे कि बहरोड, नीमराना और भिवाड़ी हमारे यहाँ से जुड़ जाए, तो आने वाले समय में हमारे जो लोगों को रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे, हमारे यहाँ भी कॉमर्शियल गतिविधि बढ़ेगी। तो वो भी सिद्धांत स्वीकृति हो गई, उसका डीपीआर बन रही है और जल्दी ही वो जा कर के हमको एक नई सड़क हमारे इलाके से मिलेगी। एक जैसे हम उसको तावड़ू से लेके और ग्वाड़दा मोड़ और फिर गेलपुर उसको ला रहे हैं, ऐसे ही इसको हम रेवाड़ी से सीधा, रेवाड़ी बाईपास से सीधा हम इसको टपुगड़ा भी जुड़वाने का काम करेंगे आने वाले समय में। अब ये हमारा 3 साल की जो हमारा राज बचा है, उसमें मैं मानता हूं कि इसमें 95-96% काम शुरू हो जाएगा। अभी सिद्धांत लगभग सहमति बन गई है और एक जोड़िया में हमारी ITI का काम बाकी था, उसके भी 10 करोड़ 70 लाख आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के प्रयास से हमारे वो सैंक्शन हो गए, टेंडर हो गया है। आने वाले समय में हम उस जल्दी ही उसमें कोई छोटी मोटी टेक्निकल दिक्कत है, कोई स्टे वगैरह हटवा करके उस जोड़िया में भी राजस्थान के सबसे बड़ी ITI जिसमें 8 ट्रेड होंगे, जल्दी हम अगले सेशन चाहते हैं। अगला सेशन जब जुलाई में आएगा उससे पहले पहले उसका काम लगभग हम कराना चाहते हैं। टेंडर हो गया है, एजेंसी आ गई, जल्दी वो काम को हम प्रारंभ करेंगे। एक अभी सरकार को जैसे मैंने अनाज मंडी यहाँ पर के लिए जमीन अलॉट कराई थी, राज्य सरकार से वापस कहा है कि हमारे यहाँ पर चूंकि व्यापारी या तो भिवाड़ी ये अपने रेवाड़ी जाता है या खैरतल जाता है या तावड़ू जाता है, हमारे यहाँ अनाज मंडी हो जाए तो हमारे व्यापारियों को भी फायदा होगा, हमारा कारोबार बढ़ेगा, हमारा बिजनेस बढ़ेगा और हमारे किसानों को फायदा होगा। राज्य सरकार उस फाइल जो निरस्त कराई थी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के विधायक के ने उस मेरी जो अलॉटमेंट की कार्रवाई को कैंसिल कराया था, मैं राज्य सरकार से आग्रह करके कागज देकर आया हूँ और आने वाले समय में हमारी जो अनाज मंडी जो कोटकासी में बननी चाहिए